मुल्तान में सियासी गर्मा गर्मी, पीडीएम जमातें हर सूरत जलसा करने को तैयार। जलसे को रोकने के लिए पंजाब भर में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दर्जनों ओहदेदार गिरफ्तार। दर्जनों कारकुनान के खिलाफ नक्से अमन और कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी के मुकदमा दर्ज। बुरेवाला में भी 6 गिरफ्तारियां। लियाकतपुर में कारकुनान को गिरफ्तार करके रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। हारूनाबाद समेत जिला भर में कई बड़े पैमाने पर पीडीएम जमातों के कारकुनान की गिरफ्तारी भी मुतवक्किल। बुरेवाला में बच्चों की लड़ाई पर जिम्मेदार के बेटों की मेहनत कश के घर पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। मुलजिमान मौके से फरार। शहर शहर गांव गांव कब्जा माफिया का राज। जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार। खोशाब में ट्रैफिक जाम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। सरगोधा में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा। सवात में एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर जुर्माने का फैसला। मास्क इस्तेमाल न करने पर ड्राइवर को 300 जबकि सवारियों को 200 रुपए जुर्माना होगा। बलोचिस्तान से पोलियो का नया केस रिपोर्ट। रवां साल रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 24 हो गई। बलोचिस्तान में गुज़श्ता 5 सालों से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में सर फहरिस्त। हरिपुर में मेडिकल एंड डेंटिस्ट्री कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट नाकिस इंतजाम। तलबा तालिबात सीट नंबर के लिए दरबदर। कोरोना एसओपीज पर भी कोई अमल नहीं किया गया। और पकोल चित्राली पट्टी से बनी गर्म टोपी पख्तूनों की सकाफती पहचान। खूबसूरती और नफासत के साथ तैयार किए गए पकोल बैरून मुल्क अपने प्यारों को बतौर तोहफा भिजवाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवालिए, मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बताएं, मुल्तान में सियासी गर्मा गर्मी है। पीडीएम जमातें हर सूरत जलसा करने को तैयार हैं। जलसे को रोकने के लिए पंजाब भर में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दर्जनों ओहदेदार गिरफ्तार किए गए। दर्जनों कारकुनान के खिलाफ नक्से अमन और कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी के मुकदमा दर्ज हुए। बुरेवाला में भी 6 गिरफ्तारियां हुई। लियाकतपुर में कारकुनान को गिरफ्तार करके रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। हारूनाबाद समेत जिला भर में भी बड़े पैमाने पर पीडीएम जमातों के कारकुनान की गिरफ्तारी मुतवक्किल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ओहदेदारों और कारकुनान की गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इमरान साहब मुल्तान में पीडीएम का जलसा तो होगा, इंशाअल्लाह लाठी गोली गाली की सरकार नहीं चलेगी। खान साहब की फिस्तायत के जाने का वक्त हुआ चाहता है। क्या कोरोना सिर्फ ऑपोजिशन के जलसों में आता है? हुकूमती जलसों को कोरोना ने एनआरओ दे रखा है। एक मुल्क में 2 कानून नहीं चलेंगे। पीडीएम का जिला इंतजामिया के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करने का ऐलान। पीडीएम के मरकजी रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में 30 नवंबर का जलसा किला कोहना कासिम बाग में ही करने का फैसला किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि रुकावटें डालने वालों को आवाम का समंदर बहा कर ले जाएगा। अगर कारकुनान पर डंडा इस्तेमाल हुआ तो ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं इमरान अरशद से। इमरान बताएगा, कैसे हालात व मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्तान के सर्द मौसम के अंदर जो माहौल है सियासी वो गर्मा गर्म हो चुका है और इस वक्त पीडीएम की जमातें भरपूर तरीके से इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुल्तान के अंदर मुतहरक हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के मुशावरती इजलास के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया है कि कल जलसा होगा और किला कोना कासिम पार्क में ही होगा। अगर पुलिस या इंतजामिया की तरफ से डंडों का इस्तेमाल किया गया या तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया तो उन्होंने कारकुनों को भी इस बात की इजाजत दे दी है कि वो भी आगे से मुज़ाहमत करें और डंडे का इस्तेमाल करें। ताहम इस हवाले से जिला इंतजामिया ने फिलहाल जलसागाह का कंट्रोल इस वक्त संभाला हुआ है और जलसागाह के अंदर पुलिस के तैनात है और जलसागाह के बाहर भी कंटेनर लगाए गए हैं और जो जलसागाह के अंदरूनी दरवाजे हैं उनके बाहर भी कंटेनर लगा के उनको मुकम्मल तौर के ऊपर ब्लॉक कर दिया गया है। और तमाम पीडीएम जमातों का कहना है कि हमारे कारकुन कल पहुंचेंगे और हर सूरत में कारकुनान हर सूरत वहां पहुंचेंगे। शुक्रिया आपका इमरान।
कोरोना वायरस के फैलाव से मुतालिक NCOC का इजलास हुआ। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वजारत सेहत के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 7.1% हो गई। सबसे ज्यादा कोरोना का फैलाव मीरपुर खास में 24.85%, हैदराबाद में 22.81%, जबकि कराची में केसेस की शरह 18.96% है। मुल्क भर में कोरोना के 2186 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद बच्चे छुट्टियां मनाने में मसरूफ हैं। कराची से हमें रिपोर्ट कर रही है मोना सिद्दीकी। खेलते मुस्कुराते शरारते करते ये बच्चे जो कोरोना वायरस से बेखौफ व खतर कोविड की छुट्टियों के साथ खुश हैं। मोहल्ले की चौक पर चने की मजेदार चाट खाने टोलियों में निकले हैं। स्कूल तो बंद हो गए, हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चाट खाने आए, मजा आ रहा है। पतंग उड़ाते हैं, बैट बॉल खेलते हैं। मजेदार मसाला चना चाट फरोख्त करने वाले अंकल का कहना है कोरोना में काम कम है पर ये बच्चे जरूर आते हैं। बच्चों को बहुत फर्क पड़ा छुट्टियों से। भाई ये मोहल्ले के बच्चे हैं, बाहर का कोई नहीं आ रहा जी। वबाई अमराज भी बच्चों के मासूम जहनों में छुपी छोटी शरारतें और तफरीक करने के मजे के मौक़ों को हासिल करने में हाइल नहीं हो सकते। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज़, कराची। हैदराबाद में मजीद 65 मुस्बत केसेस सामने आ गई। 2 अफराद इंतकाल कर गए। हैदराबाद और उसके गिरदोनवाह में कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। हफ्ते को हैदराबाद में 65 नए मुस्बत केसेस सामने आए, जबकि यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 1308 हो गई है। महकमा सेहत हैदराबाद ने हफ्ते को 401 अफराद के कोरोना टेस्ट किए, जिनमें 65 मुस्बत आए, जिनकी शरह 14% बनती है। हैदराबाद के सिविल हॉस्पिटल कोरोना वार्ड में उमर कोट का रिहायशी 60 साल वरेल वलद जलाल इंतकाल कर गया। हैदराबाद के सरकारी हॉस्पिटल में अब तक कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 118 हो चुकी है। मुल्क में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से जहां तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, वहीं सक्खर में खेलों के ग्राउंड में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जिला इंतजामिया का कोई भी ऑफिसर खेलों के ग्राउंड में SOPs पर अमल दरामद न होने का नोटिस नहीं ले सका। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सिबगतुल्लाह से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के बीचों बीच म्युनिसिपल ग्राउंड में। शहर में जो है कोरोना वायरस की वजह से जो है तमाम SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से इस ग्राउंड में जो है और इस तरह के कई दीगर ग्राउंड जो हैं उनमें किसी किस्म की SOPs पे अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। ये म्युनिसिपल स्टेडियम शहर के बीचों बीच है। इसके चारों तरफ जो है सेहत, डिप्टी कमिश्नर और दीगर महकमों के जो है दफातर मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन दफातर के अफसरान जो है वो स्कूल्स बंद कराने में और मार्केट्स बंद कराने में जो है संजीदा है। शहर में अगर कोरोना वायरस बच्चों में फैलेगा तो उसकी एक वजह जो है वो खेलों के ग्राउंड भी हो सकते हैं। जी सवात में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के खदशात के पेश नजर SOPs पर अमल दरामद में सख्ती लाने का फैसला किया गया है। मास्क इस्तेमाल न करने पर आम शहरी पर 200 और ड्राइवर पर 300 रुपए जुर्माना आयद होगा, लेकिन बाजार में शहरी SOPs पर अमल करते हुए नजर नहीं आते। इस हवाले से हम मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बहार अली से। जी बिल्कुल, अगर कोरोना की दूसरी लहर की बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया ने सवात में सख्त हिदायत जारी की है मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दूसरी लहर जो आ रही है इसके बारे में हमें सीरियस होना चाहिए। हमने पिछली जो मतलब लहर थी उसमें जो गलतियाँ की है हमें उसे दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को मतलब आवाम पे लागू करे, और आवाम को भी चाहिए कि हुकूमत का साथ दे कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि मास्क हुकूमत हिदायत जारी करते हैं कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो। यहाँ पर जो शहरी है वो उनको चाहिए कि जो भी हुकूमत हिदायत देती है उन पर फौरी अमल करे और अपने आप को महफूज रखे। जी पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने के लिए ईंटों के भट्टे
बंद कर दिए गए। 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है, लेकिन जिगजैग टेक्नोलॉजी के हामिल भट्टे खुले रखने की इजाज़त भी है। भट्टा मालिका ने कहा है कि वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे मुंतकिल करने को तैयार है, लेकिन हुकूमत उन्हें आसान अक़सात पर कर्जा फराहम करे। बाज़ भट्टा मालिका ने ब्लोअर मशीन्स नस्ब करके सेमी जिगजैग बनाए हैं, लेकिन ये भी कानून पर पूरा नहीं उतर रहे। डायरेक्टर महकमा माहौलियात फैसलाबाद फरहतुल्ला ने कहा है कि जिला में 459 भट्टे हैं, सिर्फ 80 भट्टे जिगजैग पर मुंतकिल हुए। अब तक 180 भट्टा मालिकान पर मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तमाम भट्टे बंद कर दिए जाएंगे जो जिग जैग पे नहीं चल रहे। जो जिग जैग पे चल रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी अचीवमेंट है, ज़िले की भी है और उन लोगों का भी फ़ायदा है। ब्रिक्स क्लियन एसोसिएशन ने भी तावन किया है, तो वो तकरीबन 80 के करीब जिग जैग पे कन्वर्ट फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। मुनाफाखोरों ने सब्जी भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर कर दी। आलू सेब से ज्यादा महंगा हो गया। टमाटर ने डॉलर को शिकस्त दे दी। सहूलत बाजार में अशिया ज़रूरिया सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं, बेशतर स्टॉल्स भी खाली नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदगान से हम सब्जी की निर्ख पर बात कर लेते हैं। हैदराबाद से होंगे ब्यूरो चीफ नासिर शेख, सवात से होंगे बहार अली, शाहकोट से होंगे कामरान अली। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं हैदराबाद का, वहाँ की ब्यूरो चीफ नासिर शेख से हम डिटेल्स लेंगे। नासिर, बताएगा हैदराबाद में क्या सूरत हाल चल रही है और अवाम का क्या रिएक्शन है? जी, यूँ तो चंद माह में हैदराबाद में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो टमाटर और आलू की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। हमारे साथ मौजूद है एक साहब है, ये जो कीमतें बढ़ी हैं चीज़ों की, सब्जियों की, इसकी किसको जिम्मेदार करार दें? आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है कि वो सब्ज़ी भी नहीं खरीद सकता। इस वक्त टमाटर तकरीबन 250 रुपये किलो हमें मिल रहे हैं और आलू जो है 120 रुपये किलो, कहीं 150 रुपये किलो। जिसका जो दिल चाहता है वो जो है इसको चला रहे हैं अपनी कीमत के ऊपर। सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आम आदमी का जो है वो। ठीक है, नासिर शेख हमारे साथ रहेगा। सवात का रुख कर लेते हैं, बहार अली से हम बात करेंगे। जी बहार। जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात की जाए तो जिस तरह सवात में सर्दी बढ़ गई है, इस तरह मुल्क में महंगाई बढ़ गई है और लोग जो है गरीब आवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। महंगाई के हवाले से तो है कि हर चीज़ जो है महंगी हो चुके हैं। ये फ्रूट सब्ज़ी वगैरह, इस तरह गोश्त, अंडे वगैरह, दाल शोपड़ वो जो है बिल्कुल महंगे हो गए हैं और लोगों की ख़रीद क़ुव्वत इसमें नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इनके नर्ख को कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ फराहम करे। और सबसे आखिर हम रुख करेंगे शाहकोट का, कामरान अली से हम डिटेल्स लेंगे। कामरान, बताएगा शाहकोट में सब्जियों के नर्ख क्या चल रहे हैं? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने और आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए शाहकोट में जो सहूलत बाज़ार लगाया गया है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सका। मेरे साथ इस वक्त खरीदार इससे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके हवाले से क्या कहना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो सहूलत बाज़ार लगाया गया है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट इंतज़ामिया को चाहिए कि स्टॉल में हर चीज़ प्रोवाइड करे ताकि गरीब आवाम को थोड़ी सी रिलीफ मिल सके। जी, इनका कहना है कि सस्ता बाज़ार तो लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ों की अदम दस्तयाबी के बायस है इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया को चाहिए कि कम से कम यहाँ पर एशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि जो गरीब और मुतवस्सित। कामरान, बेहद शुक्रिया। इसके अलावा सवात से बहार अली ने हमें डिटेल्स दी और हैदराबाद से थे ब्यूरो चीफ नासिर शेख। तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया। फैसलाबाद में सनती शहर में महंगाई का जीन बेकाबू हो गया है। आटा, चीनी समेत फल और सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी, जिसके बायस शहरी इंतहाई परेशान नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद के नुमाइंदे वकास शिराज हमें डिटेल्स देंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सब्ज़ी और फलों के हवाले से बात की जाए, सब्ज़ी है इस वक्त भी जो है उनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। फल है वो उनकी भी कीमतें जो है बढ़ी हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है परेशान नजर आते हैं। वैसे शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। ये तो अब गरीब की तो वैसे ही पहुँच से दूर है, ये सब्जियाँ और फल। जहाँ तक बात सब्जियों की है, आलू भी इस वक्त 100 से ऊपर जा रहे हैं, टमाटर 150 से ऊपर है, उसके अलावा मटर जो है वो 200 से ऊपर है। तो ये तो बिल्कुल गरीब जो है तो पिस गया बेचारा। अभी कहना गरीब जो है वो बिल्कुल पिस गया है, तो क्योंकि आलू जो है जो 20 से 30 रुपए किलो बासानी मिल जाता था, लेकिन अब वो भी 110 से 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। जी
जिम्मेदारों के मसाइल को पेश नज़र रखते हुए जिला इंतजामिया और महकमा इरीगेशन की जानिब से 3 रोज़ा भल सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। भल सफाई मुहिम के मौके पर हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तफसीलात लेंगे हम रमेश कुमार से। सिब्बी में भी आज ज़मींदारों की मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए महकमा इरीगेशन की जानिब से जो कि 3 रोज़ा बल मुहिम सफाई का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ इरीगेशन के सब इंजीनियर मोहम्मद आसिफ लूनी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। आज से हमने 3 रोज़ा बल सफाई का आगाज़ शुरू कर दिया है और हमने नाड़ी हेड वर्क से अपना जो है मतलब मुकम्मल तौर पर पानी को बंद करा दिया है। बल सफाई मुहिम होगी तो इससे ज़मींदारों को भी फ़ायदा होगा उनकी फसलों की वजह से, और अगर उनकी फसलों की वजह से उनको फ़ायदा होगा तो इससे हमारे मुल्क की भी जो कि तरक्की होगी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। गुजरांवाला सीआईए पुलिस ने मारूफ कार चोर ओवैस लाहौरी को उसके 2 साथियों समेत गिरफ्तार करके 10 कारें बरामद कर ली। कार चोर ट्रैकर ब्रेक करने के माहिर हैं और पेशावर के सरकारी मुलाजमिन के जरिए चोरी शुदा गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन बुक भी करवाते हैं। इस पर हम मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं शफकत इमरान से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला सीआईए पुलिस ने एक ऐसे कार चोर गैंग को गिरफ्तार किया है जो ना सिर्फ ट्रैकर जो गाड़ी को लगा होता था उसे ब्रेक करते थे, बल्कि जो उनके पास मास्टर की होती है उसके जरिए जो नई गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां हैं, जो वो चोरी करके ले जाते थे। सीआईए पुलिस का दावा है कि वो हमने बरामद कर ली है और मजीद जो है वो इंकशाफात भी जारी हैं। आइए चलते हैं, डीएसपी सीआईए नवाज सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में अगर गुजरांवाला से गाड़ी चोरी करते हैं तो ये मुल्तान कराची तक ये इनका ऑपरेशनल एरिया है। वहाँ से गाड़ियाँ चोरी करके इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर से गाड़ियाँ चोरी करके उधर शिफ्ट कर देते हैं। अभी तक ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इनके कागजात भी तैयार करते हैं और इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी चेंज करते हैं। उनका कहना है कि मुकम्मल तहकीकात की जा रही है, जो भी सामने आ रहा है उसे ना सिर्फ मुकदमे में शामिल किया जाएगा बल्कि इनसे मजीद कारें भी बरामद की जा रही हैं। जी, थाना गग्गू मंडी की हुदूद में बच्चों की लड़ाई पर गांव के जिम्मेदार के बेटों ने मेहनत कश के घर पर फायरिंग कर दी। 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग से खातून शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खातून तशवीशनाक हालत में मुल्तान मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बुरेवाला की नवाही गांव जिम्मेदार और मेहनत कश के बच्चों के माबैन झगड़ा हुआ, जिस पर जिम्मेदार के बेटे मुश्तिल हो गए और अपने साथियों की मदद से मेहनत कश के घर पर धावा बोलकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बलूचिस्तान में पोलियो के नए केस के बाद न सिर्फ सूबे में गुज़श्ता 5 साल का रिकॉर्ड टूटा बल्कि 24 केसेस के साथ बलूचिस्तान मुल्क भर में सर फहरिस्त आ गया है। कोयटा से दानिश मुराद हमें तफसीलात देंगे। बलूचिस्तान से पोलियो का नया केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक नया केस कोयटा के इलाके चिल्टन टाउन से रिपोर्ट हुआ है। पोलियो से मुतासिर होने वाला 10 माह का बच्चा है। पोलियो का नया केस सामने आने के बाद बलूचिस्तान से रवां साल रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 24 हो गई है। महकमा सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में न सिर्फ गुज़िश्ता 5 साल के मुकाबले में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं बल्कि ये पूरे मुल्क में सर फहरिस्त आ गया है। पोलियो इमरजेंसी सेंटर हुक्काम का कहना है कि रवां साल सबसे ज़्यादा पोलियो के केसेस पशीन से रिपोर्ट हुए, जबकि कोयटा, पशीन और किला अब्दुल्ला पोलियो के हवाले से हाई रिस्क इलाके करार दिए गए हैं। दानिश मुराद, नियो, कोयटा। सियालकोट में मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में मैट्रिक की सनद दिखाने की लाजमी शर्त की वजह से कई तलबा और तालिबात टेस्ट देने से महरूम रह गए। महाराजा रोड पर वाक़ई इम्तिहानी सेंटर में वालिदैन और बच्चों का एहतजाज, तालिबात भी चीखो पुकार करती रहीं। सियालकोट में मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में मैट्रिक की सनद दिखाने की लाजमी शर्त की वजह से कई तलबा और तालिबात टेस्ट देने से महरूम हो गए। हरिपुर में मेडिकल एंड डेंटिस्ट्री कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट में नाकिस इंतजाम, तलबा और तालिबात सीट नंबर के लिए इंतजामिया को तलाश करती रही। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए हरिपुर के प्राइवेट स्कूल में पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से नाकिस इंतजाम किए गए और 2 मुख्तलिफ मकामात पर इंतजाम किए गए, जहाँ पर 625 तलबा और तालिबात का एंट्री टेस्ट लेना था। तालिबात अपनी सीट्स के लिए सीट नंबर को तलाश करती रही। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद।
देव जी के जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि सिख बरादरी को पंजाब आमद पर JINO कहते हैं। करतारपुर राहदारी का कयाम तहरीक इंसाफ हुकूमत का तारीखी कारनामा है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान में होने वाले इंटरनेशनल स्क्वाश लीग के मुकाबले जारी हैं। विमेन कैटेगरी के फाइनल में आमना फयाज ने फाइजा जफर को शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया। तफसीलात के साथ दानिश मुराद। बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग के कांटेदार मुकाबले ऑफिसर्स क्लब में जारी। नेशनल वुमेन कैटेगरी के फाइनल में आमना फयाज ने फाइजा जफर को शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया। आमना फयाज ने मुकाबला 8-11, 8-11 और 9-11 पॉइंट से अपने नाम कर लिया। मर्दों के नेशनल कैटेगरी में तैयब असलम ने आसिम खान को शिकस्त दे दी, जबकि खिलाड़ियों में शील्ड समेत दीगर अशिया भी तकसीम किए गए। खिलाड़ियों समेत दीगर ऑफिशल्स के लिए म्यूजिकल नाइट का भी इनेकाद किया गया। दानिश मुराद, नियो, क्वेटा। लाहौर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया, लेकिन अभी भी आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं। ईंधन की लकड़ी की कीमतें बढ़ गईं। शदीद सर्दी का मुकाबला करने के लिए लोग गर्म खानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसीलात हम जानेंगे नवाब बादशाह से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लुअरदीर के बालाई और पुरपिजा मुकाम लुकमान मांडा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता 2 दिनों से लुअरदीर के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी का जो सिलसिला था वो तो थम गया है, लेकिन अभी भी आसमान पर काली घटाएं छाई हुई है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख बचूरी का खेल जारी है, जिसकी वजह से शदीद सर्दी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। दूसरी तरफ माहिरीन का कहना है कि इन बारिश और बर्फबारी से न सिर्फ आने वाले फसलों पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, बल्कि पानी की किल्लत का जो मसला था वो भी कम होगा और तवील खुशहाली की वजह से जो बीमारियां फैल गई थी उसकी कमी में भी काफी हद तक मदद मिलेगी। इधर महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लुअरदीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं। जी, रिवायती पकोल टोपी पख्तून तंजीब और सकाफत की अलामत समझी जाती है। चित्राली पट्टी से खूबसूरती और नफासत के साथ तैयार किए गए पकोल को दुनिया की बेहतरीन सरपोश में शुमार किया जाता है। पकोल चित्राली पट्टी से बनी गर्म टोपी पख्तून की सकाफती पहचान है। लाहौर के शहर तेमरगराह के कारीगर गुल खान गुज़श्ता 23 बरस से चित्राली पकोल बना रहे हैं। पकोल टोपी सकाफत की अलामत भी समझी जाती है और सर्दी से बचाव का सामान भी है। अब तक इतना ही, देखते रहिए नया।